हे दोस्तों, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, फैंग लिस्ट 2.0। तो एक्चुअली में फैंग लिस्ट 2.0 है क्या? ये ना पुरानी लिस्ट का अपग्रेडेड वर्जन है। इसके अंदर हमने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करे हैं फैंग से रिलेटेड। तो इसी के अराउंड आज बात करने के लिए आया हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम बात करेंगे फैंग लिस्ट के बारे में। तो देखिए, एक्चुअल में हमने क्या करा, जो हमारी पुरानी लिस्ट थी फैंग लिस्ट वाली, जो जिसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर एरेस, ट्री, ग्राफ, सबके क्वेश्चन थे, रिकर्जन, हैश मैप, सारे क्वेश्चन अवेलेबल थे। बट वो लिस्ट ना बहुत आउटडेटेड हो चुकी थी। एक्चुअल में वो लिस्ट बहुत पुरानी थी एंड उस लिस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो उस 2018 2017 के अराउंड के क्वेश्चंस थे। बट इन सालों के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे नए क्वेश्चंस आए और कंपनी के अंदर वो नए क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हमने इस लिस्ट को अपग्रेड किया। जैसे जैसे हम अपना लेवल अप और लेवल 2 और लेवल 3 वाला जो कोर्स है वो अपग्रेड करते रहते हैं, उसी तरीके से हमने इस लिस्ट को अपग्रेड करा। तो इस लिस्ट में कौन से क्वेश्चन है? इस लिस्ट के अंदर वो वाले सारे क्वेश्चन हैं जो लेवल 2 लेवल 3 के अंदर पढ़ाए जाते हैं। एंड इस लिस्ट के अंदर हमने ट्राई करा है कि ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। अब ऑर्डर मेंटेन मतलब, देखो, ऑर्डर मेंटेन करने से मतलब है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको टॉप व्यू सॉल्व करना है एक बाइनरी ट्री के अंदर, अगर आपको टॉप व्यू सॉल्व करना है तो टॉप व्यू ना डिपेंडेंट होता है वर्टिकल ऑर्डर के ऊपर। अगर आपको वर्टिकल ऑर्डर आता है तो आप टॉप व्यू सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस की ना डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं अगर क्वेश्चन नंबर बी करना जानता हूं तो मैं क्वेश्चन नंबर ए को इजीली सोच सकता हूं एंड उसको सॉल्व कर सकता हूं। अब होता क्या है, अब जो अवेलेबल है, जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बाहर वेबसाइट्स के ऊपर, उसके अंदर वो ऑर्डर्ड में अवेलेबल नहीं है, अनऑर्डर्ड है सब चीज़ें। तो हमने यहाँ पर कोशिश करी है कि चीज़ों को एक ऑर्डर में, एक ग्रुप करके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, जिससे अगर कोई पर्सन इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में सॉल्व करना स्टार्ट करता है, यानी 0 से फिर 1 2 3 सॉल्व करना स्टार्ट करेगा एक सीक्वेंस के अंदर, तो उसकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व होती चली जाएगी। तो जो टोपोलॉजिकल डिपेंडेंसी है वो सारी हमारी रिजॉल्व हो जाती है। इस लिस्ट का एक ये फायदा है। तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, लिस्ट है कहाँ, फिर उसके ऊपर और बात करेंगे। ठीक है, सो पहले आपको क्या करना है, रिसोर्सेज पे जाना है, यहाँ रिसोर्सेज, एंड आपको बिल्कुल नीचे की ओर जाना है। देखो, ये रहा हमारा पुराना लिस्ट, मस्ट डू इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट फॉर फैंग, एंड ये है हमारा लेवल 2। आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो एंड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एडेड है, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डीपी, स्टैक, हैश मैप, हीप, एरे स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, एरे स्ट्रिंग एंड टू एंड ट्राई। तो ये जो 10 टॉपिक्स हैं इसी के अराउंड यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर रिकर्जन एडिड नहीं है। रिकर्जन क्यों नहीं एडिड है? क्योंकि रिकर्जन लेवल 2 के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उसके सारे क्वेश्चंस लेवल 2 के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम लेवल 2 पे जाएं तो ये हमारा लेवल 2 है। लेवल 2 के अंदर रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के अंदर सारे क्वेश्चन एडिड है। इसी तरीके से आपके पास बिट के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर पहले से ही एडेड है। जो अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर पहले से ही एडेड है, इसलिए इसको उस लिस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब ये जो है, क्योंकि अब लेवल 2 को बनने में शायद थोड़ा टाइम लगे, मे बी 2-3 मंथ्स और लगेगा, तो जब तक ये टाइम लग रहा है तब तक के लिए हमने लिस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी तैयारी कर सको, ताकि इंटर्नशिप सीजन और प्लेसमेंट सीजन आने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस आते हों और आप इजीली कंपनी क्रैक कर पाओ। अब इस लिस्ट को ना हमने उसी ऑर्डर में रखा है जिस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि पहले लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस हैं एंड सारी डिपेंडेंसी इसके अंदर कवर्ड है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है ट्राई। ट्राई के सारे क्वेश्चन के अंदर एडेड है डिपेंडेंसी के, जैसे कंस्ट्रक्ट के सारे ग्रुप एक साथ हैं। तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। डिपेंडेंट मतलब जो भी डिपेंडेंसी होगी सारी रिजॉल्व हो जाएगी इसके अंदर, एंड आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब डीएस के अंदर ना क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कितने करोगे सॉल्व? क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। मे बी कोई कर ले जाए बट बहुत डिफिकल्ट है। अब अगर किसी के पास 1 साल या किसी के पास 6-7 महीने हैं तो उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक्चुअल में डीएस के अंदर ना आपको थिंकिंग डेवलप करनी होती है। अब थिंकिंग को डेवलप करने के लिए अगर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन ही पिक करूं, जैसे कि अगर मान लो मैं 10 क्वेश्चन पिक करता हूं रैंडम ऑर्डर्स में, चाहे वो लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे, कहीं पे भी मैं पिक करूं, तो होगा ये कि मैंने किसी क्वेश्चन को पिक करा एंड वो यूजलेस सा क्वेश्चन निकला, जिसके अंदर मैंने फालतू में बहुत सारा टाइम वेस्ट करा, कोई पूछा भी नहीं जाएगा। अब मेरा टाइम तो वेस्ट हो गया ना, मैं उस टाइम के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे किसी तरीके से हैंडल करा। हमने यहाँ पे क्या करा कि वही क्वेश्चंस डाले हैं जो कंपनी पूछना पसंद करती है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को पूछना पसंद करती है, ताकि आपके फंडामेंटल्स और आप किसी भी क्वेश्चन को स्क्रैच से सोच पाओ।
अब स्क्रैच के साथ सोचने के लिए ना हमने वीडियोस तो अवेलेबल कराई रखी है, सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको सीखने को वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को स्क्रैच से कैसे उठाना चाहिए, डीपी का क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना चाहिए, ग्राफ को कैसे सोचना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हैं। पर ये लिस्ट अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आज से और अभी से, अगर आप ये लिस्ट सॉल्व करते हो तो, और इस लिस्ट को अगर आप किसी तरीके से समहाउ अपने प्लेसमेंट सीजन और इंटर्नशिप सीजन से पहले ख़त्म कर पाते हो तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती होंगी, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको सब कुछ ही आता होगा। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप इंटरव्यू के अंदर बैठे होगे तो जब वो कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आपको उसका थिंकिंग प्रोसेस पता होगा। इफ़ यू नो द थिंकिंग प्रोसेस ना, देन आप इजीली उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। मे बी क्वेश्चन इसमें से ना आए, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि क्वेश्चन इसमें से ना आए, पर आपके पास अगर थिंकिंग प्रोसेस होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को गेट करके उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये इस लिस्ट का फायदा है। और इस लिस्ट के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन रखे गए हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लॉजिक लगते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसके अंदर 2 या 3 लॉजिक लगाने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है बी के ऊपर, ए क्वेश्चन ए है जो डिपेंडेंट है बी के ऊपर, फर्दर बी डिपेंडेंट ऑन सी एंड सी डिपेंडेंट ऑन डी, पर हमने ऑर्डर में रखा है तो वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाती है। पहले आप डी सॉल्व करोगे, देन आप सी को सॉल्व करोगे, फिर बी को, फिर ए को, एंड फाइनली आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लिस्ट इस ऑर्डर में बनाई गई है। तो इस लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं। ट्राई को करना मत भूलना, ट्राई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब अमेज़ॉन तो से पूछती ही है, तो ट्राई करना मत भूलना, ट्राई को ढंग से कर लेना। लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंटर्स को यहाँ पर पॉइंटर्स को हैंडल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई नल पॉइंट एक्सेप्शन आता है एंड सामने वाला आपको जज कर सकता है, तो लिंक लिस्ट को ध्यान से करना। ट्री के अंदर क्योंकि रिकर्जन का सवाल है, मतलब यूजली प्योर रिकर्जन होता है, तो इसको भी डायग्राम बना के सॉल्व करना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ग्राफ के क्वेश्चन ये जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको एल्गो सीखने को मिलेगा और एल्गो को अप्लाई कर पाओगे। डीपी स्टैक के अंदर हमने सारे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर उनको बेस बनाकर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आप इसे भी करना। स्टैक के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जिस पे देना है ना वो है लिंक लिस्ट। तो जो टॉपिक है सबसे जिस पे आपको ध्यान देना है वो है लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डीपी। आपको हैश मैप हीप के बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एरे स्ट्रिंग पे देना है, सर्चिंग सॉर्टिंग पे देना है, इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैक भी जरूरी है क्योंकि स्टैक इनमें से किसी के अंदर भी यूज आता है, इसलिए इसको हमने ऊपर क्यों रखा हुआ है, ताकि अगर कहीं पर स्टैक यूज हो तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओ प्रॉब्लम को, तो आप उसको आराम से यूज कर सकोगे, इसलिए स्टैक को ऊपर रखा गया है। पर स्टैक से इतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, डीपी, हैश मैप हीप, एरे स्ट्रिंग, सर्चिंग सॉर्टिंग और ट्राई कुछ कंपनियां पूछना पसंद करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब बात करते हैं क्या सिर्फ डीएस ही ज़रूरी है, तो सिर्फ डीएस ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में अगर आप किसी भी कंपनी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स का भी पता होना ज़रूरी है। अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं आता, आपको सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम आता है, तो सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एक्चुअल में होगा ये कि अब सामने वाले पर्सन को, जैसे जो कंपनी इंटरव्यू ले रही है आपका, वो तो चाहती है ना कि आपको डीएस की नॉलेज तो हो, मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ आपको वेब की भी नॉलेज हो, या फिर जिस फील्ड में भी कंपनी काम करती है उस फील्ड की नॉलेज एटलीस्ट आपको हो, ताकि जब वो आपको हायर करे तो आपको ट्रेन करना आसान हो और आपसे वो ईजिली अपने प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको डिप्लॉय कर सकें। तो इस वजह से आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना है। तो प्रोजेक्ट्स क्या कैसे करोगे, तो उसके लिए जसवीर भैया वीडियो डालना स्टार्ट कर चुके हैं। जसवीर भैया की वीडियोस आ रही है, पर जब तक उनकी वीडियोस आ रही है आप कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी तरफ से बना लो। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो प्रोजेक्ट्स, एंड उन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करो, उनकी डेप्थ नॉलेज को जानो, ताकि जब कंपनी वाले आपसे इंटरव्यू के अंदर वो क्वेश्चन पूछें प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपने क्या बनाया, तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए, मतलब एक बहुत ही अच्छा आंसर हो कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसको मैंने इस तरीके से इंप्लीमेंट किया, इस फंक्शन को या फिर इस मॉड्यूल को मैंने इसलिए यूज़ किया था। आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। कॉपी पेस्ट मत करना है, कॉपी पेस्ट करोगे सामने वाला पकड़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने इस चीज़ को कॉपी किया है। तो बेटर ये कि खुद इंप्लीमेंट करो। तो पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। पॉइंट नंबर 3, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पजल्स पूछ ले जाते हैं या फिर कभी आपसे एप्टी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, अगर आपको एप्टी की तैयारी करनी है, अगर आपको लगता है कि आपका एप्टी वीक है और आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप हर रोज़ के 1 आवर या 40 मिनट्स, एटलीस्ट 40 to 60 मिनट्स, एक वेबसाइट है indiawix.com, इसके ऊपर आप डेडिकेट कर सकते हो। मतलब 40 to 60 मिनट्स हर रोज इस वेबसाइट के ऊपर जाओ एंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका एप्टीट्यूड डे बाय डे सही होता जाएगा। ऐसा मत करना कि कंपनी कल आने वाली है एंड आपने आज इंडियाविक्स को ओपन करा, ऐसा मत करना। तो आज से ही स्टार्ट करो, डे बाय डे आप अपने आप ही इंप्रूव होते चले जाओगे। ये लिस्ट
शायद बहुत बड़ी है, सच में बहुत बड़ी है, पर अगर आप आज से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो जब तक इंटर्नशिप सीजन आएगा आप ये लिस्ट पूरी सॉल्व कर ले जाओगे। तो आज का ज्ञान तो यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ये लिस्ट अच्छी लगी हो। तो इस लिस्ट को एक्सप्लोर करना मत भूलना। ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? फ्री रिसोर्स के अंदर। हमारे होम पेज पे जाना है, फ्री रिसोर्स के अंदर सबसे नीचे लेवल 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लिस्ट तक इजीली पहुँच पाओ। और इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना एक बार और हमें बताना कमेंट के अंदर कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। क्या आपको इसके अंदर से कुछ इनसाइट गेन हुई? क्या आपको कुछ कोई कंपनी कोई ऐसी जो आपकी ड्रीम कंपनी थी, क्या आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसको क्रैक कर पाए? तो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी आपकी खुशी में। आपकी खुशी को सुन के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी वजह से एटलीस्ट हम आपके सफ़र में, आपके खूबसूरत सफ़र के अंदर हम आपका साथ बन पाए। तो यही बात करनी थी मुझे। एंड फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर, एंड ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी।